सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह आज फिर से एक बार आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम इस वीडियो व्याख्यान में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 के अंतर्गत पद्य के प्रथम अध्याय कबीरदास जी की साखी से। पंक्ति देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़त। पतंग अर्थात पतंगा, नर अर्थात मनुष्य, दीपक दिया, भ्रमि भ्रमि भ्रम में पड़कर, इवै पड़ंत पड़ंत अर्थात पड़ जाता है। इस पद में कवि कबीरदास जी ने जीव और माया को क्रमशः पतंगा और दीपक का रूपक मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को बताया है कि यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान, ज्ञान एक आध कोई कोई ही उबरंत उबर पाता है। यह जो संसार है वो माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगा के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद एकाध ही इससे छूट पाते हैं अर्थात बच पाते हैं। मनुष्य एक पतंगे की तरह माया रूपी दीपक के प्रति आकर्षण में भ्रमित रहता है। वो अपना सारा जीवन उसी का चक्कर काटते हुए नष्ट कर देता है। दीपक के प्रति आकर्षित हो भ्रम जाल में पड़ जाता है और अपने जीवन को बिगाड़ लेता है। एकाध ही गुरुजन के सहारे इस आवागमन के चक्र से छूट पाते हैं। चाहे आप माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो संसार है वो माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। गुरु की कृपा से कोई एकाध व्यक्ति ही इससे मुक्त हो पाते हैं, उबरंत अर्थात मुक्त हो पाते हैं। गुरु ज्ञान के सहारे ही कोई एकाध व्यक्ति ही आवागमन के चक्र से छूट जाता है। चाहे आप कितनी ही साधना जप और नियमों से बंधे हैं, जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिल जाता तब तक आप इस माया रूपी जाल से निकल नहीं सकते और न ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की महत्ता हमारे देश में रही है, सर्वाधिक रही है। तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अर्थात भले ही कोई ब्रह्मा शंकर के समान क्यों ना हो, वह गुरु के बिना भवसागर नहीं पार कर सकता। धरती के आरंभ से ही गुरु की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला गया है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब आदि सभी धर्म ग्रंथों एवं सभी महान संतों द्वारा गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। संत शिरोमणि तुलसीदास रामचरितमानस में अन्यत्र लिखते हैं कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। अर्थात गुरु मनुष्य रूप में नारायण ही है और मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जैसे सूर्य के निकलने से अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे उनके वचनों से मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। तो गुरु की महत्ता हमारे देश में सर्वाधिक रही है। तो आइए अब इस पंक्तियों का काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा सधुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक है और शब्द शक्ति व्यंजना है, गुण प्रसाद है। गुरु की प्रेरणा से ही आत्मा चैतन्य में बनती है और गुरु भवसागर पार कराने में
नाविक का दायित्व निभाता है। इसलिए गुरु की महत्व